है, यहाँ पर टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग मिल रही है, और फिर आप रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे हमारे अन्य स्कूल्स के लिए, ताकि हम अन्य स्कूल्स को, जैसे अभी हमारे सरमल सर ने बड़ा अच्छा मैडम को अप्रिशिएट किया, और ये छोटे छोटे अप्रिशिएशन होते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं। सब कुछ मेंटल हेल्थ से कनेक्ट हो रहा है, और नॉट एज अ टीचर और प्रिंसिपल और एज अ ऑफिसर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। और हमको एक लगता है कि हम मेंटल हेल्थ को तब समझें जब हम एक स्टेज पार कर लेते हैं। जनरली हम इसी सिनेरियो में जीते हैं बचपन से। हम लोगों के यहाँ पे ये बातचीत नहीं की जाती है कि कोई बच्चा परेशान है तो क्यों है, हम लोग अरे बच्चे तो है, वो किस लिए परेशान है, क्यों है, हम लोग इस विषय पे ध्यान नहीं देते। ये पीपीटी भी आप रन करेंगे तो जबकि आप जो हमारे विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम लोग के यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया था, कि मैं आजकल कुछ सलाह ले रहा हूँ या मेरे कुछ टेस्ट चल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। जबकि जनरली अगर मेरे को कोई फिजिकल कोई दिक्कत होगी तो हम बहुत ईजीली बोलेंगे अरे मेरी ये परेशानी, ताकि सब मेरे को रवैये से देखें कि अरे इनको भी ये परेशानी, तब भी तो ये सब कुछ काम कर रहे हैं। और हम साइकोलॉजी जबकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा साइकोलॉजी का। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल जो परेशानियां हैं उनको भी हम कोप अप कर ले जाते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को छुपाते हैं, हम इन बातों को डिस्कस करना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, या ये कहें कि हम कहेंगे लोग हमें पागल कहेंगे, है ना। जनरली यही माना जाता है कि अच्छा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, या बहुत जो हम भी जब छोटे थे तो जनरली नहीं बोल देते थे कि जैसे कोई थोड़ा कि अरे इनको पागल खाने के, तो मतलब हम लोग बचपन से इस सिनेरियो में जीते हैं। और मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि आप ये मान के चलिए कि आज के दौर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेंटल हेल्थ में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इससे नहीं जुड़ रहा है। आप देख रहे हैं वर्किंग है, दौड़ भाग है, किस तरह से सेग्रीगेशन हो रहे हैं चीज़ों में। आप देखिए पहाड़ में और देहरादून में, अभी जैसे बात कर रहे थे कि देहरादून हम सभी के घर हैं, नौकरी हम पहाड़ों में कर रहे हैं, बच्चे हमारे किधर हैं, हम इधर भाग रहे हैं, परिवार हमारा किधर है, तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ इन चीज़ों से डिस्टर्ब होगी। एज अ ह्यूमन बीइंग अभी मैं बात करूँ, फिर एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, वो भी बीच बीच में चीज़ें आती होंगी। तो इसको सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हम आपस में इस विषय में बातचीत करें, आपस में बातचीत करें, और इसको इस सिनेरियो में ना ले जाएं कि अरे ये तो परेशान ही रहता है, ये तो अवसादग्रस्ती रहता है, इसकी तो आदत ही ऐसी है। जबकि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो कम्युनिकेशन एक बहुत अगर हम पहले स्तर पे देखें तो कम्युनिकेशन सबसे पहला स्तर होता है। कोई व्यक्ति किसी कारण से परेशान है, उसके पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी व्यक्ति है, किसी भी रूप में हो सकता है, कमियां और अपनी वीकनेस भी इक्वली उसी इंटेंसिटी से सुनने की आदत होनी चाहिए। जनरली होता है ना, हमारे साथ एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी कोई तारीफ करेगा, अरे मैडम आप तो बहुत अच्छा बताती हैं, अरे मैडम आपने तो बहुत अच्छा किया, तो कोई भी जनरली अच्छा लगता है। लेकिन हमें इक्वली उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आए और हमें वो बात बताए कि जो हमारे से बाय द वे, बाई चांस, जानबूझ के, परिस्थिति बस हो जाती है गलतियाँ, ह्यूमन बीइंग की गलतियाँ किससे नहीं होगी, लेकिन कोई आके मुझे ये बताए तो मैं उस चीज़ को नेगेटिवली ना लूँ और उसको पॉजिटिव वे में लूँ कि इसका मतलब मुझे इसमें सुधार करना चाहिए, मेरे पास अभी सुधार की गुंजाइश है। ऐसे ही वो मैंने अगर एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, एज अ क्लास टीचर, या एज अ पीटीआई, या एज अ साइंस टीचर, एज अ कोई सा भी टीचर, मैंने अपनी क्लासरूम में, अपने स्कूल में जो भी आपका दायरा है उसमें मैंने ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि बच्चा आए या टीचर आए, आपके साइंस टीचर आपके पास आए कि सर वो जो साइंस की आई थी वो अच्छी नहीं है, आपने ये इन्वायरमेंट क्रिएट